तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का अजमेर ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा प्रश्नावली 4.1 है द्विघात समीकरण, उसके जो सेकंड का फोर्थ है वो प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम स्पीड से जाएंगे तो हमें समय कम लगेगा, और अगर हमारी स्पीड कम हो जाएगी तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। अब हमें यहाँ पर चाल पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ माना रेलगाड़ी की चाल x, रेलगाड़ी की चाल बराबर x। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, हमने पहले मान ली कि भाई रेलगाड़ी की चाल x है। ठीक है, तय करती है यदि उसकी चाल, ये तो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये मान ली। अब देखो रेलगाड़ी की चाल ये है तो उसे समय कितना लगेगा, समय t1 मान लेते इसको, क्योंकि दो कंडीशन दे रखी है। तो समय दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल। अब देखो यहाँ पे दूरी 480 किलोमीटर दे रखी है, तो 480 बटा चाल कितनी है, चाल हमने x मान ली। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अब यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अब देखो ये तो पहले चल रही थी, अब उसकी जो चाल है वो कम हो गई, कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के बाद समय। अब उस रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो उसे समय कितने लगेगा। तो देखो उसकी चाल x थी पहले, तो अब क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होगी तो x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम होने पर ठीक है, 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो x माइनस 8, क्योंकि यहाँ पर x तो चाल पहले ही थी और अब 8 कम हो गई तो x माइनस 8 हो गया। अब इसको समय कितना लगेगा, तो वही समय दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, बटा यहाँ पर भी किलोमीटर। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर तो x था और यहाँ पर 8 कम हो गए तो x माइनस 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे प्रश्न को पढ़ो। कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो किस दूरी को, t1 को, इसे हम t2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में, मतलब कि इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। इस दूरी को तय करने में अगर देखो हम अगर चाल कम कर देंगे तो हमारे जो समय है वो हमें ज़्यादा लगेगा। मतलब कि अगर हम स्पीड कम कर देते हैं तो हमें समय अधिक लगेगा। तो वो यही बोल रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो पहले कितनी थी, t1 बराबर t2, ये दूसरी दूरी प्लस 3 घंटे अधिक लेती है। प्रश्न में दिया हुआ है ये प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है,
क्योंकि प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि भाई जो T1 है वो T2 से 3 घंटे अधिक लेगा। अब यहाँ पर देखो T1 क्या है, T1 है 480/x, 480/x बराबर T2 कितना है, T2 है 480/x माइनस 8 और प्लस का 3। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको। अब देखो यहाँ पर इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है और इसमें भी 3 का जा रहा है। तो क्योंकि अगर हम 3 का भाग दे देंगे तो जो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सरल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे आएगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब इसको 3 से विभाजित करो तो 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 160/x बराबर ये भी 160 बट्टा ये x माइनस 8 प्लस ये 1 हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो अब इसका हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो 160 x माइनस 8 बराबर 160x प्लस 1, ये यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, तो अब देखो 160 को इससे करेंगे तो 160x प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस 8 का 8 और 8 छिंग, देखो 8 को 0 से गुणा करेंगे, 8 का 8, 8 छिंग 48 का 8, सॉरी यहाँ पर 8 को 160 से गुणा करेंगे तो 8 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 6 से करेंगे 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12, मतलब कि 1280 बराबर 160x प्लस 1। अब देखो इधर भी 160x, इधर भी 160x, हेलो दोस्तों, तो आप सभी का आज मेरू ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण के जो सेकंड था उसका 4th वाला करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। अब उसने उस चाल में क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम कर दी रफ्तार, तो अब उसे समय 3 घंटे अधिक लगेगा। हम जानते हैं कि भाई अगर हम स्पीड अगर हमारी कम होगी तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यही प्रश्न बोल रहा है हमें। तो चलो शुरू करते हैं इसको हल। देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमें चाल पता नहीं क्या है, हाँ कितनी चाल से वो चलती है। तो हम क्या मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है कि भाई रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखो तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे समय कितना लगेगा, समय t बराबर दूरी बटा चाल।
ठीक है। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है x, तो x लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब देखो रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, तो पहले x थी तो x माइनस 8, ठीक है। देखो पहले चाल कितनी थी x थी, ये देखो। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो मैंने कर दिया x माइनस 8, ठीक है। अब उसे समय कितना लगेगा, तो समय बराबर t। समय कितना लगेगा, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। अब दूरी तो वो की वही है 480 किलोमीटर, तय तो उसको दूरी वही करनी है, लेकिन उसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो x माइनस 8, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में जो दूरी, इसे हम मान लेते हैं t1 और इसे मान लेते हैं हम t2, ठीक है। तो उसी दूरी को तय करने में, मतलब कि इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक ही लेगी, ठीक है। इस दूरी को तय करेगी तो 3 घंटे अधिक लेगी, तो हम क्या करेंगे t2 बराबर t1 प्लस 3, ये प्रश्न के अनुसार है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दे रखा है कि भाई जो, तो वह उसी दूरी को तय करने, दूरी तो वही है लेकिन वो 3 घंटे, इस दूरी को वो 3 घंटे अधिक लेगी तय करने में, तो t2 यहाँ पे कितना है 480 बटा x माइनस 8 बराबर t1 कितना दे रखा है 480 बटा x प्लस 3, ठीक है, ये प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 से विभाजित करने पर, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी सरल हो जाए, जित करने पर। तो देखो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 160 बट्टा x माइनस 8। इधर भी करेंगे तो 160 बट्टा x प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, आपको नीचे नहीं दिखेगा। तो देखो अब देखो 160, अब यहाँ पे इसका हम ले से ले लेंगे, 160 बट्टा x माइनस 8 बराबर x आ जाएगा, तो ऊपर 160 प्लस x, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसको वज्र गुणा कर देंगे, तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 160x बराबर, ये हो जाएगा 160 प्लस x और ये x माइनस 8, ठीक है। अब देखो ये 160x बराबर 160x, ठीक है। इस 160 को x से किया तो 160x, अब इस 160 को माइनस 8 से करूँगा तो माइनस का 0, 8 को 0 से किया 0, 8 छिंग 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 एक 8, 8 4 12, माइनस का 1280, ठीक है। अब इस x को इससे गुणा करूँगा तो प्लस का x स्क्वायर, अब इस x को माइनस 8 से करूँगा तो माइनस का 8x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी प्लस का 160x और यहाँ पर भी प्लस का 160x, तो इससे ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, तो हम इसको सही सीक्वेंस में जमाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 1280 बराबर 0, ठीक है। तो हमें यह द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया,
और जहाँ पर x है अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण है। जहाँ x बराबर रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, ये हमारा जो प्रश्नावली 4 है 4.1 का दूसरे का चौथा भी हो गया। ठीक है, तो अब हमारी जो प्रश्नावली 4.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं और वो भी गुणनखंड विधि से। अब देखो, आप जब भी गुणनखंड विधि को करें तो पहले आप क्या करें कि उसके जो गुणांक है उनको लिख दें। ठीक है, हल। अब देखो, यहाँ पर जो a है वो है 1। ठीक है, a मतलब कि ये x² का गुणांक। ठीक है, और b x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -3, और c कितना है, c है -10। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को a को और b को a को और c को गुणा करना है। तो a इंटू सी बराबर -10। ठीक है, a और c को गुणा करना है। अब x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 हो गया और इसका -10, तो ये आ गया -10। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये a तो है 1 और c कितना है -10, तो ये हो जाएगा -10। हो गया इसका गुणांक। अब आपको आगे क्या करना है, देखो पहले तो आप a लिख दे, a का मतलब x² का गुणांक वो लिख दे, x का गुणांक b वो लिख दे, फिर c जो है अचर पद वो लिख दे। अब आपको क्या करना है कि इस a को है ना, जो ये a है इसको इस c से गुणा करा देना है। ठीक है, अब देखो जब हम इसको गुणा कराते हैं तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो मतलब कि जोड़ने या घटाने पर तो -3x आ जाए और उसको गुणा करने पर 10 आ जाए। तो सोचो ऐसी संख्या कौन सी होगी। तो देखो, पहले आप जिसको करना है आपको, मतलब कि जिसको भी आपको तोड़ना है, जिसके बारे में आपको सोचना है, उसको साइड में ले लो। उसको कहो कि भाई साहब आप थोड़ा सा साइड में आ जाओ। ठीक है, आपने इसको साइड में ले लिया। अब देखो इसके टुकड़े करने हैं हमें, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिससे जोड़ने और घटाने पर तो -3 आ जाए। तो अब देखो सोचो ऐसी संख्या के -3 आ जाए। अब हम करेंगे 5। देखो हमें माइनस का चाहिए, माइनस का, और गुणा प्लस का 2। ठीक है, अब 5 × 2 10, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो -10, ये -10 है वहाँ पे। अब देखो 5 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो 5 को 2 में से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। मिल गया। ठीक है, तो आपको ऐसी संख्या सोचनी है। तो आगे क्या लिखेंगे हम, x² -5x, जो चिन्ह हमें चाहिए उसको बड़ी संख्या को दे दो, और +2x -10। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, ये a b c लिख देना है, फिर a और c को गुणा कर देना है। फिर इसको ऐसी संख्या सोचनी है कि उसको जोड़ने या घटाने पर तो 3 आ जाए और गुणा करने पर -10 आ जाए। ठीक है, फिर इसको सोच के ऐसे लिख देना है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है और इसके अंदर कॉमन लेना है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। ठीक है, इसमें से हमने x कॉमन लिया, x स्क्वायर था, अंदर x बच गया और यहाँ पर 5x था तो 5 बच गया, ये प्लस का चिन्ह। अब देखो आप अक्सर यही पर कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पर चिन्ह क्या ले, प्लस का ले या माइनस का ले। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ बताऊंगा कि आपको कौन सा चिन्ह लेना है। तो देखो आपको सिर्फ दो चिन्ह देखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर ये दोनों सेम हुए, ठीक है, या तो ये भी प्लस का होगा ये भी प्लस का होगा तो आपको प्लस का लेना है, ये माइनस का है ये माइनस का है तो भी प्लस को लेना है। मतलब कि अगर ये दोनों चिन्ह सेम होंगे तो हमें प्लस का लेना है, और अगर ये दोनों चिन्ह सेम नहीं होंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का लेना है। तो देखो ये दोनों चिन्ह सेम है तो प्लस का ले लिया। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर x और माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 और x माइनस 5 आ गया कॉमन, बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। आप चाहे तो x माइनस 5 को आगे रखो और x प्लस 2 को पीछे रखो, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो अब दोनों समीकरणों को 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि से प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो देखो गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले तो यहाँ पर ABC लिख देना है। A यहाँ पर 2, B यहाँ पर 1 और C यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपको A और C को गुणा करना है, तो A इंटू C बराबर A कितना है 2 गुणा C कितना है माइनस का 1 तो माइनस का 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये C माइनस का 6 है ना, माइनस का 6 तो माइनस का 6 और ये माइनस का 6, 6 दूनी 12 तो माइनस का 12। अब देखो टुकड़े किसके करने हैं हमें, इस टुकड़े तो यहाँ पर x के करने हैं, लेकिन हमें लाना क्या है, गुणा करने पर माइनस का 12 लेके आना है। ठीक है, तो अब देखो हम गुणा किसका करेंगे, यहाँ पर इस x मतलब कि b बराबर 1 का। अब देखो हमें ऐसी संख्या सोचनी है, इसको बाहर बुला लो पहले, तो ये आ गया 1 बाहर। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने पर तो माइनस का 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। अब देखो 4 इंटू 3, हाँ ठीक है, इसके गुणनखंड क्या हो गए 4 इंटू 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें प्लस का 1 चाहिए तो बड़ी संख्या को प्लस का दे दो और छोटी का माइनस का दे दो। 4 इंटू 3 4 3 12, ये माइनस का। ठीक है, तो 2x स्क्वायर और प्लस का चाहिए हमें प्लस का 1 चाहिए तो बड़ी संख्या को प्लस का चिन्ह दे दिया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर माइनस का 3x माइनस 6। ठीक है, ये माइनस का 6 यहाँ पर आ गया बराबर का 0। ठीक है, ये तो प्रश्न में चल रहा है यहाँ पे। अब देखो हमें यहाँ पर इसमें कॉमन लेना है और यहाँ पर इसमें कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 2x है ना, 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बच जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2। ठीक है,
क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4x और 2x को x से करेंगे तो 2x²। अब देखो मैंने बोला था आप चिन्ह में कंफ्यूज हो गए कि कौन सा चिन्ह कॉमन ले। अब देखो यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का है। हमें ये 2 चिन्ह देखने, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। अब अगर ये सेम होंगे तो यहाँ पर प्लस का आएगा, और अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो यहाँ पर माइनस का आएगा। अब देखो आपने ये चिन्ह देखा, ये चिन्ह देखा, तो ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये ले लिया 3। अब देखो यहाँ पर x बच जाएगा। अब माइनस का कॉमन लिया तो इसके अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा, +2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 2x - 3 और x + 2 तो बराबर 0। अब देखो आप इसको भी आगे लिख सकते हो और इनको भी पीछे लिख सकते हो, कैसे भी लिखो आपका सही होगा। तो अब देखो इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x - 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 और x बराबर -2, ठीक है। तो ये हमारा 4.2 का दूसरा भी हो गया। तो अगला देखते हैं अब हम। तो देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, क्योंकि हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे गुणनखंड विधि से। अब देखो जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्नों में भी बताया कि पहले हमें a b c लिखना है। तो यहाँ पर a बराबर √2 मतलब x² का गुणांक, और b क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ पर 7, और वह जो c है वो है अचर पद जो कि है 5√2, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, इस a को c से गुणा करना है, a गुणा c। तो मैं कर देता हूँ a गुणा c। अब यहाँ पर a कितना है, √2, ये रहा √2। c कितना है, 5√2, यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। तो गुणा 5√2। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो 2 होता है। जैसा कि मैं बोलूँ √3 गुणा √3, तो आप क्या कहोगे, 3 × 3 3 9 √9, ये तो नहीं बोलोगे। इसका मतलब होता है कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3, ठीक है। ये मत कह देना कि 3 × 3 3 × 9 तो √9, ये नहीं, क्योंकि 3 × 3 मतलब कि अगर हम a × a को गुणा करेंगे तो इसको हम a² भी कर सकते हैं। तो अब देखो √3 × √3 है तो हम इसको √3² भी कर सकते हैं। अब रूट से ये स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, जब √2 से √2 गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और 5 × 2 10 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आप कंफ्यूज होते हो। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है b के टुकड़े, ठीक है। अब हमें b के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो प्लस का 7 आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पर प्लस का 10 आ जाए। तो b को उठा लेंगे हम इधर, ठीक है। हमेशा जिसको भी टुकड़े करने उसको साइड में बुला लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, 5 × 2 5 × 2 10
और 5 और 2 7, तो रूट 2x² प्लस 5x, ठीक है। इस 2 को आगे ले लेते हैं, नहीं चलो इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 5x प्लस 2x, देखो अब देखो अगर हम इस 2 को आगे ले लेते हैं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। तो देखो 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे कि यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो मैं ले लेता हूँ x को कॉमन। तो रूट 2x प्लस 5, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसा ही कहोगे आप। तसल्ली रखो थोड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 को क्या लिख सकें, रूट 2 इंटू रूट 2। अब आप ये मत कह देना कि सर रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 2 4, रूट 4 होता है, रूट 4 नहीं होते हैं, ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 होते हैं। तो अब हम रूट 2 इंटू रूट 2 को ये लिख सकते हैं, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर रूट 2 कॉमन। तो देखो ये चिन्ह और ये चिन्ह सेम है, तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। अब देखो रूट 2x, अब यहाँ से रूट 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों समीकरणों को नहीं, अब देखो x प्लस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो देखो x प्लस रूट 2 बराबर 0 और रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का रूट 2 और यहाँ पर रूट 2x प्लस का है तो माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 5 बट्टा रूट 2, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। अब हम हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन। अब देखो, गुणनखंड विधि से ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर ये 1/8 आ गया। अब आप क्या करोगे, अगर आपको ये प्रश्न बहुत इजी बनाना है, ये प्रश्न बहुत इजी है, यहाँ पर पूरे को 8 से, इसका पूरे का ले से 8 ले लो। तो मैंने इसका पूरे का ले से 8 ले लिया, ठीक है, ठीक है, 8 ले लिया। अब देखो 8 ले लिया तो 2x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इस पूरे का मैंने 8 ले से ले लिया। अब देखो 8 ले से लूँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो 8 से 2 गुना होगा तो 8 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा 16x², ठीक है। और वहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इंटू 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x, ठीक है, माइनस का 8x, और यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब देखो इस 8 को है ना इधर भेज दो, तो 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर 0 इंटू 8। तो ये जब 0 किसी संख्या के साथ गुणा आता है तो वो उसे 0 बना देता है। अब देखो यहाँ पर
16x² माइनस 8x प्लस 1। ये हमें इजी वाला क्वेश्चन मिल गया। अब देखो यहाँ पर a का मान लिख दो। a बराबर क्या है 16, b बराबर क्या है माइनस का 8 और c बराबर क्या है 1। ठीक है, अब देखो मैंने कहा a इंटू सी करना है आपको, तो a कितना है 16 इंटू सी कितना है 1, तो 16। अब देखो हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 8 आए और उसको गुणा करने पर 16 आए। तो किसका करना है हमें 8 का, माइनस 8 का। इसको बुला लो बाहर। अब इसको बाहर बुलाया तो संख्या सोची हमने, तो देखो 8 दूनी 16 ऐसी संख्या सोनी है। तो देखो 6 इंटू 6 नहीं 2 अंटे 16 होता है। ठीक है, 8 इंटू 2, लेकिन उसको जोड़ेंगे 10 आएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब 16 4 के पहाड़े में 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 4 को 2 से घटाएंगे तो नहीं, ये भी नहीं होगा। और फिर देखते हैं हम 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, नहीं ये भी नहीं होगा। अब देखो हमें क्योंकि यहाँ पर माइनस के 8 लेके आना है, तो देखो और प्लस के 16 लेके आना है, तो हम इस -8 के टुकड़े करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 4 गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16। और अगर ये प्लस होंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, तो इसमें से आएगा 4, तो 4 4 4 4 के बाद 4 चौक 16, 4 बच जाएगा x, यहाँ पर 4x कॉमन आएगा, तो इसके 4x बचाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, तो मैंने बोला था कि आपको ये 2 चिन्ह देखने, एक तो ये लास्ट वाला और एक फर्स्ट वाला। अगर दोनों अलग अलग है तो माइनस का कॉमन आएगा और अगर दोनों सेम है तो प्लस का कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4 और यहाँ पर 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ठीक है, तो हमारा ये चौथा भी हो गया। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से, खंड विधि से। ठीक है, इतनी देर हम गुणनखंड विधि से पढ़ रहे,
तो गुणनखंड विधि से। अब देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पर ए बी सी निकाल लो। ए बराबर हो जाएगा 100, बी बराबर हो जाएगा -20 और सी बराबर हो जाएगा 1। अब ए इंटू सी कर दो तो ए कितना है 100 और सी कितना है 1, तो ये हो जाएगा 100। अब देखो हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको गुणा करने पर तो प्लस के 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -20 आ जाए। अब देखो टुकड़े किसके करने हैं, -20 के, ठीक है। अब देखो जो गुणा करने पर तो कितने आने चाहिए 100, तो मैं यहाँ पर लूँगा 10 -10। अब गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा प्लस का, और जोड़ेंगे तो -20 आ जाएगा, सॉरी -20 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेंगे -10, ठीक है। तो देखो 100x² -10x - 10x और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। माइनस माइनस का ले लिया, गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो -20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 10x, तो 10x और अंदर क्या बचा 10x माइनस का 1, ठीक है। अब देखो चिन्ह में मैंने कहा यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, तो पहले का चिन्ह देखो और लास्ट का चिन्ह देखो। अगर अलग अलग है तो माइनस का, और अगर सेम है तो प्लस का। तो ये दोनों अलग अलग है तो माइनस का चिन्ह कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह चेंज होगा तो ये 10x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, सॉरी पहले देखो 10x - 1 और 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर रख दो, तो 10x माइनस का 1 बराबर 0 और 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपने 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कर लिया। अब हम अगली वीडियो में जो हमारे 76 के 4.2 के वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।